Hello, hi guys, good evening. Am I audible Good properly? evening, sir. Yeah. All right. Good evening, sir. Good evening, everyone. So we have Yashwardhan, Pratibha, Suraj. Anything else? Anyone else? Sorry, प्रतिभा एंड सूरज आपकी टीम से कोई और है? Then we'll start. Abhimanyu is there. All right. Okay. So Abhimanyu, Suraj, and Pratibha. Uh, Pratibha, Abhimanyu, and Suraj. I think you both are from same team, right? From the same batch, na? Hello, Yes, guys. sir. Are you Same getting me? page. हाँ ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है एक्चुअली. Okay. ठीक है. आप में से रनिंग बेच स्टूडेंट कौन है? सूरज आपकी आवाज़ नहीं आ रही. आप अनम्यूट तो हैं बट एक्चुअली एंड यू आर स्पीकिंग समथिंग बट आई एम नॉट एबल टू हियर यू. एक्सक्यूज मी सर। यस यस ब्रदर. सर आज हम कैनवा का कवर करेंगे। एग्जैक्टली. तो वही मैं एक बार इंट्रोड्यूस करूंगा टीम को. तो एक मैं पूछ रहा हूँ इनकी टीम से कोई और भी पेंडिंग है तो अगर सर तो जो हमारे जो जैसे रिमेनिंग एआई टूल हैं उसका हम विल कब विल विल डू करेंगे? दैट. विल डू दैट एज वेल. ओके सर। हाँ. सूरज, सूरज आर यू गेटिंग मी? Yes, yes, sir. ऑल राइट. तो सूरज आपकी टीम से अभिमन्यु, सूरज एंड प्रतिभा है. कोई और भी है क्या जो ज्वाइन करेंगे अपने को? बिकॉज बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है एंड वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइस. एंड बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस तक करेंगे. तो अगर कोई Uh, मिसिंग है तो आप एक बार उनको कॉल मैसेज कर दीजिए आपकी टीम में एक बार ना, सो दैट शी और ही कैन ज्वाइन. और आपको लगता okay, है कि sir. यू आर थ्री ओनली, तो लेट्स स्टार्ट. कर सकते हैं. Yes, sir. I think you go ahead. ऑल राइट गाइस. ठीक है, लेट मी स्टार्ट. So first of all, introducing myself. Actually, myself Wasim Chauhan, and I'm working as a performance marketing manager. Performance marketing manager is a profile under digital marketing, but digital marketing is a very vast domain. तो उसके अंदर multiple profiles है, right? Uh, After getting some experience in digital era into paid marketing, especially in Google, Meta, LinkedIn ads, uh, ट्विटर एड्स, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट. उसके बाद आपकी एक प्रोफाइल जाती है पेड मार्केटिंग में, दैट इज़ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जहाँ से आप बिजनेस लाते हैं किसी कंपनी के लिए. लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड गो थ्रू फ्रॉम माई प्रोफाइल, देन विल स्टार्ट योर सेशन. सो गाइज, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? इज इट गाइज? Yes, sir. ऑल राइट, ठीक है. सो माई नेम इज़ वसीम चौहान एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर फॉर एवॉन कॉस्मेटिक्स. आपने एवॉन कॉस्मेटिक्स का नाम शायद सुना हो. नहीं सुना हो तो आपने द बॉडी शॉप सुना होगा, आपने मामाअर्थ सुना होगा, आपने काइली कॉस्मेटिक्स सुना होगा, अनस्तासिया, बेवरली हिल्स अगर आपने सुना हो, एबीएच वगैरह, मोस्टली गर्ल्स वगैरह सुना होता है. तो दीज आर द इंटरनेशनल ब्रांड. ये ब्यूटी ब्रांड्स हैं जिनके लिए एज ऑफ नाउ, मतलब अभी के लिए मैं पेड मार्केटिंग करता हूँ. गूगल एड्स, मेटा एड्स वगैरह ये सब रन करता हूँ. ठीक है. अर्लियर आई वॉज वर्किंग विद यूके इंटरनेशनल लंडन ब्यूटी स्कूल, सो वेयर आई वॉज वर्किंग एज ए सेम प्रोफाइल परफॉर्मेंस मार्केटिंग. मतलब डिजिटल मार्केटिंग का बहुत एक एडवांस लेवल का एक फील्ड है परफॉर्मेंस मार्केटिंग. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से नहीं हूँ. बेसिकली आई एम फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग. बट डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ही, इसके आगे अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक ड्राइविंग सेल्स और ड्राइविंग रिजल्ट्स के लिए है ना. तो ये मेरा प्रोफाइल है एंड करंटली आई एम लिविंग इन गुड़गांव. एंड इफ आई टॉक अबाउट लिंक्डइन फॉलोवर्स, तो अराउंड 17-18,000 फॉलोवर्स आई हैव on LinkedIn, and not too much on Instagram. And I have crossed 20,000 guys. Followers.
ठीक है, हाँ 20,596 आई डोंट नो, बट मुझे 18 तक ध्यान है, शायद मैंने देखा होगा ना, देखा नहीं होगा रिसेंटली। सो फाइनली आई गॉट मोर देन 20,000 ऑफ फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन। ठीक है, एंड जितने भी ये मेरे कनेक्शंस आप देख सकते हैं, फॉलोअर्स हैं, दीज ऑल आर द वर्किंग प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स तो कोई होगा, आप लोगों जैसे किसी ने फॉलो कर लिया, किसी ने कनेक्शन रिक्वेस्ट कर दी, तो वो अलग बात है। मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर्स, और किसी बड़े ब्रांड के अंदर जो मैनेजर वगैरह होंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग हेड होंगे, वो जो देखते होंगे ओवरऑल जो मार्केटिंग है वो होंगे। ठीक है, चलिए अब आज का जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज टोटली अबाउट कैनवा। आपने कैनवा का नाम सुना है क्या? कुछ भी थोड़ा बहुत पता है? गाइस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यशोदा, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? Yes, sir. ऑलराइट, एंड प्रतिभा, सूरज, अभिमन्यु, आप सबको Yes, sir. आपकी आवाज आ रही है. ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं ना? आप अच्छे से सुन पा रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, चलिए Yes, sir. ऑलराइट। सो कैनवा का नाम तो आपने सुना होगा, सुना है क्या आप में से, या किसी ने सुना ही नहीं है अभी तक? Yes, sir. मैंने सुना है. It's basically for video editing or making poster, logos and परफेक्ट परफेक्ट yeah. है ना, और वी कैन से इन सिंपल ग्राफिक डिजाइनिंग टूल, राइट? तो हाँ, आज के क्लास में हम कैनवा स्टार्ट करेंगे। कैनवा इज ए ग्राफिक डिजाइन टूल, एंड ग्राफिक्स में आपका सब कुछ आ जाता है। आपका लोगो डिजाइनिंग, आपका पोस्टर डिजाइनिंग, आपका बैनर्स बनाना है, कवर फोटो बनाना है, कोई स्टैंडी वगैरह बनाना है, हमें कोई GIF बनाना है, एनिमेशन टाइप, कोई वीडियोस एडिट करना है, तो दीज ऑल आर कम्स अंडर ग्राफिक्स। उसके बाद अलग बात है कि ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग दोनों अलग अलग फील्ड है, बट हम अगर दोनों को कंबाइन करके एक मेन सिंगल फील्ड की बात करें, दैट इज ग्राफिक। तो कैनवा इज यूज्ड फॉर द ग्राफिक एडिटिंग। ठीक है, अभी मैं canva.com ओपन कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने साइन अप किया हुआ है, तो आप भी किसी भी अपनी ईमेल आईडी के थ्रू या गूगल के थ्रू कंटिन्यू करेंगे तो ये सामने आपके इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, दिस इज द कैनवा होम पेज, एंड होम पेज मीन्स दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ कैनवा। कैनवा का एप्लीकेशन भी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है। इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल ऑन योर मोबाइल, आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर पे भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। इफ़ यू आर ए iOS यूजर, मतलब आईफोन यूज करते हैं, इन दैट केस आपको ऐप स्टोर पे भी इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। एज वेल एज आप डेस्कटॉप पे भी एज एन एप्लीकेशन यूज करना चाहें तो वो भी है कि आप एज एन एप्लीकेशन इसको डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं, और आप ब्राउजर में भी यूज कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं क्रोम ब्राउजर के अंदर ही इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आपको क्या क्या मिल जाता है, इनिशियली 10 मिनट्स, आपको थोड़ा सा अगर आइडिया भी है तो इनिशियल 10 मिनट्स में आपको एक बार वॉक थ्रू करा रहा हूँ कि व्हाट इज इन इट। ओके, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। Gurleen, right? Yes, sir. All right. So Gurleen, Wasim Chauhan this side, and in today's session we are going to start Canva. ठीक है, तो हम Canva अभी स्टार्ट करें। Okay. Okay. चलिए, तो हम बात करें, दिस इज द कैनवा डैशबोर्ड। कैनवा के डैशबोर्ड या होम पेज पे आपको यहाँ पे एक तो सर्च ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको जो भी बनाना आप सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे क्रिएट करना है किसी को सॉरी किसी सैलून के लिए, मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करनी है, राइट? तो अभी मैं लिख देता हूँ कि ब्यूटी पार्लर लिख देता हूँ, या मेकअप स्टूडियो लिख देता हूँ। लिखा, मैंने सर्च किया सिंपली, एंड यू कैन सी मैंने जो डिज़ाइन करी हुई थी या मेरे इस एप्लीकेशन में जो डिज़ाइन हो रखी थी वो भी आपके सामने है। ठीक है, सी ऑल पे डिज़ाइन क्लिक करूँगा तो और भी आ जाएंगे। कैनवा के कुछ टेम्पलेट्स आपके सामने हैं। ठीक है, सी मोर पे आप क्लिक करेंगे और डिज़ाइंस आपके सामने आ जाएंगे। आपने कोई साइज स्पेसिफिक अभी डाला नहीं है, आपने बस ओनली एक कंटेंट दिया, दैट इज मेकअप स्टूडियो। ठीक है, अब आप मेकअप स्टूडियो रील अगर लिख देते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको मेकअप स्टूडियो के रील्स वाले फॉर्मेट आ जाएंगे। यू कैन सी गाइस, दीज ऑल आर द रील्स, मतलब ये इनमें एनिमेशन से वीडियोज है तो दीज आर द रील। साइज आप देख सकते हैं रील वाला है। तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कैनवा के होम पे जो भी आपने डिज़ाइन करे, कि आप अपने डिज़ाइन में आपको पता नहीं कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप अपनी डिज़ाइन में भी सर्च कर सकते हो और इसके टेम्पलेट पे भी।
यहाँ पे हम स्पेसिफिक टेम्पलेट पे भी स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेम्पलेट पे लेट्स सपोज मैंने लिखा इंस्टाग्राम, यहाँ से चूज किया मैंने, तो मेकअप स्टूडियो रील इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग देखो मल्टीपल चीज़ें आ गई। और अगर हम कोई दूसरा बिजनेस डाल देते हैं, मैंने डाला रियल स्टेट, रियल स्टेट इंस्टाग्राम पोस्ट डाल देता हूँ। सी, ठीक है। अब इनको एडिट कैसे करना है, लोगो कैसे बनाना है, हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको इनिशियल 5 to 10 मिनट्स वॉक थ्रू करा रहा हूँ कि कैनवा में क्या क्या होता है, कैसे हमें स्टार्ट करना है, हम कैसे डिजाइन करेंगे, दैट वी विल लर्न गाइस, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि ये सब क्या है कैसे, तो पहले से बनाओ जो भी है, हाँ पहले से बनाओ, बट हम भी बना लेंगे इसे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे ही हैं वो ये भी कर रहे हैं कि कैनवा के टेम्पलेट्स बना के भी सेल करते हैं एटसी वगैरह पे। तो एटसी वगैरह एक पोर्टल है, वहाँ पे आप कैनवा पे इस तरीके से टेम्पलेट बना के एडिटेबल टेम्पलेट सेल भी कर सकते हैं, और वैसे किसी आपने खुद का आप वेबसाइट बना के भी कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ अर्निंग ऑप्शंस आर देयर फ्रॉम ओनली फ्रॉम कैनवा ओनली। तो वो भी कल के क्लास में हम वो भी डिस्कस करेंगे। चलो, तो ये हमने देखा होम, कैनवा होम में हम किस तरीके से सर्च कर सकते हैं टेम्पलेट वाइज और होम वाइज। देन नेक्स्ट आपका क्लासरूम। क्लासरूम इसलिए होता है कि अगर आप के पास टीचिंग वगैरह के लिए आपने कुछ अगर देना है, कुछ लेक्चर्स देना है आपने, ठीक है, कोई असाइनमेंट्स, आपने कोई वाइट बोर्ड यूज़ करना है उस केस में, तो आपके केस में हो सकता है इनिशियली नीड नहीं है, हम डायरेक्टली आते हैं प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट में आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सी ऑल पे क्लिक करेंगे आपको और भी दिख जाएंगे, और आप यहाँ पे आप फोल्डर भी बना सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं फोल्डर को, आप पब्लिक भी कर सकते हैं। कि हो सकता है आपको लगता है कि ये जो अकाउंट है मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं, तो मल्टीपल यूज़ करते हो अपने अपने नाम से अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो हमारी ही टीम ने इस टाइप के भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। आपको आवाज रुक रे, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हूँ, मेरे बिना ब्रांड्स ग्रो ही नहीं कर पाते। इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, हर जगह बस मैं ही हूँ। और जो मुझे अच्छे से सीख लिया ना, वो घर बैठे बैठे लाखों कमा सकते हैं। और सुन, मैं हूँ डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, अगर मुझे पढ़ लिया ना तो तेरी जॉब Amazon, गूगल कंपनी की बोर्ड मीटिंग में बैठ सकते हो। गाइज आपको ये दिखा क्या, मतलब आवाज भी आ रही है क्या साथ में? जी सर। नहीं, इसका आवाज भी सुन रही है आपको? आई डोंट थिंक सो कि आवाज आवाज भी आ रही है सर, आवाज भी आई है। ठीक है, डन है, डन। कहाँ मर गए सबके सब? लगता है मार्केट में सन्नाटा छा गया है। सलाम, थोड़ी देर हो गई। माई बाप, मार्केट क्रैश हो गया है, हमें कोई नहीं पूछ रहा। मार्केट को कुछ नहीं हुआ है, बस तरीका बदल गया है। जो सही टारगेटिंग करेगा वही आगे बढ़ेगा। स्ट्रैटेजी सही, टारगेटिंग सही, तो क्लाइंट अपने आप आएगा और मार्केट में पहचान भी बनेगी। ठीक है, चलो, ये आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं इस तरीके से, और टेम्पलेट्स हमने टॉप पे पहले भी देखे, और यहाँ भी टेम्पलेट का ऑप्शन, और यहाँ पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। देन कैनवा के अंदर एक ब्रांड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कोई भी ब्रांड की जो भी कलर थीम है, फ़ॉन्ट है, वो पहले से डिफाइन करके रख सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो ये आपको शो करेगा, ठीक है। चलिए, जंप ऑन द होम टैब अगेन। एंड अभी सबसे पहले देखो किसी भी बिजनेस के लिए क्या नीड होती है आप बताओ। ग्राफिक में हम बात कर रहे हैं गाइस, यू ऑल नीड टू बी रेस्पॉन्सिव गाइस। ग्राफिक में अगर हम बात करें किसी भी कंपनी के, किसी भी ब्रांड को, लेट सपोज उसका आज तक कुछ भी नहीं था, हमें उसकी प्रेजेंस बनानी है ना। एज ए डिजिटल मार्केटर हमें क्या करना है, किसी ब्रांड को लेकर आना है ना। आपको किसी स्टार्टअप का वर्क मिला है, दे आर सेइंग कि ठीक है आप हमारा स्टार्ट करो, डिजिटल हमारा कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यस एनीवन प्लीज, इफ यू आर हियरिंग मी तो आप आंसर भी करें। इफ यू आर नॉट एबल टू हियर मी देन प्लीज मुझे बताएं। तो पहले हम एनालाइज करेंगे कि कस्टमर का मतलब वो पेज क्या है, मतलब वो उनका ब्रांड क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम राइट देखो ब्रांड पोस्टर्स वगैरह। देखो लेट मी टेल यू, ब्रांड रियल एस्टेट हो सकता है, ब्यूटी इंडस्ट्री हो सकता है, किसी का आईटी कंपनी हो सकता है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है,
कोई क्लिनिक हो सकता है, अब वो क्लिनिक किसी भी ट्रीटमेंट का हो सकता है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ मल्टीपल इंडस्ट्री। तो अब मतलब हम बेसिकली उसका एक्सक्यूज मी, हम बेसिकली उसका लोगो, ब्रांड कलर वगैरह सिलेक्टिवली करेंगे ना स्टार्ट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, जो गुड है नेम। ना? गुरलीन। यस गुरलीन, परफेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए लोगो डिजाइन करेंगे, उसके कलर थीम को समझते हुए, उसके फॉन्ट वगैरह को समझते हुए, है ना, एज पर द ब्रांड, ठीक है। अब ये कलर, अब जो लोगो है, लोगो के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, कैनवा पे हम सबसे पहले एक लोगो बनाते हैं, और लेट से हम इंडस्ट्री कंसिडर कर लेते हैं, आप बताइए किस इंडस्ट्री का हमें बनाना है, उस इंडस्ट्री के लिए हम सब कुछ स्टार्ट करेंगे म्यूचुअली। आप में से सभी बता दो अपना अपना टेस्ट। सर क्लोथ्स, क्लोथ्स का। तो उसका ठीक है, गारमेंट्स मतलब रेडीमेड या गारमेंट्स का ना, और यस। फैशन गारमेंट्स, ठीक है। और किसी का और का नहीं आता तो मैं जो फर्स्ट था उसी का स्टार्ट कर दूंगा, बाकी अपना भी बता दो सब। एंड इफ यू ऑल आर सर ओके। जैसे हाँ, वैसे क्या? जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उसका है ना कैमरा वगैरह का है, उसका कैमरा वगैरह का मुझे पेजेस रन करता है, तो अगर उस पे अगर अगर आप एक ट्यूटोरियल करा देंगे तो फिर नहीं नहीं, अभी हम उसका- ग्राफिक की बात करें, उसका पेज आपको एड रन करना होगा ना, एड रन वाला तो अलग हो गया, मेटा एड्स में करेंगे ना वो तो। जी जी। ग्राफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, लेट से हम ये फैशन वाला ही ले लेते हैं, है ना, अभी के लिए, मतलब सेम ही होगा सारा सब कुछ, एक एग्जांपल लेना था इसलिए। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपने लोगो बनाना है तो लोगो जो भी आपने बनाना है वो टाइप कर दो, उसके अकॉर्डिंग कैनवा आपको देखो यहाँ पे साइज दे देगा, ठीक है। यहाँ पे उसने साइज दे दिया आपको। तो डिफ़ॉल्ट जो साइज़ 500 इंटू 500 होता है, बट आप कोई भी ले लो, बट स्क्वायर साइज़ लेना है, जैसे 2000 इंटू 2000 पिक्सल शो कर रहा है, तो ये कितना भी हो सकता है, पिक्सल्स पे नहीं जाना आपको, आपको जाना है कि इसका रेशियो क्या होने वाला है, रेशियो 1 है या नहीं है, रेशियो यू नो ना, मतलब 2000 इसकी विद है, 2000 इसकी हाइट है, ठीक है, विद और लेंथ है, सॉरी। तो दोनों अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर हो गया, तो हमें स्क्वायर लेना, चाहे वो 500 इंटू 500 हो, 1000 इंटू 1000 हो, और 2000 इंटू 2000 हो। तो यहाँ से हमने जैसे ही लोगो पे क्लिक किया, एक न्यू टैब ओपन हुआ, पहले वाला प्रीवियस टैब आपका एज इट इज़ है, एक न्यू टैब में कैनवा ने क्या किया, आपके लिए एक ब्लैंक टेम्पलेट, सॉरी ब्लैंक कैनवास रेडी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम अपना एक लोगो डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियली आज की क्लास में थोड़ा सा समझने के लिए इन डिटेल, यहाँ पे हम पहले टेम्पलेट से स्टार्ट करेंगे। तो टेम्पलेट हमें किसका लेना था, फैशन, या फिर गारमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। देखो फैशन और गारमेंट्स में मल्टीपल आपको यहाँ पे लोगो दिख रहे होंगे, आप ये वीमेन के लिए क्लोथ्स के लिए बात करें, या फिर मतलब कैसे रहने वाला है? सर जैसे मिक्स क्लोथ्स होते हैं ना। ठीक है, लेडीज एंड जेंट्स बोथ ना। यस सर। चलिए हम ये पिक करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पिक किया हमने, ठीक है। इसको अच्छा बना लेंगे, बट बिल्कुल नॉर्मल पिक किया है। इस सिंबल से पता तो चल ही रहा है कि ये आइकन जो है ये प्रेजेंट कर रहा है कि क्लॉथ हैंगिंग है ना, क्लॉथ हैंगर है वीगन से, तो क्लॉथ हैंगिंग का ये सिंबल है। फैशन की जगह हमने नाम दे दिया A1 फैशन। साइज आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, जो भी ऑप्शन यहाँ पे आप चूज करते हो ना, इन सभी को हम अलग अलग, जितने भी आपके आइटम दिख रहे हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। दिस इज अनदर एलिमेंट, ये अलग एक एलिमेंट है, ये भी एक अलग एलिमेंट है, और बैकग्राउंड भी अपने आप में एक अलग एलिमेंट है। दिस ऑल आर द डिफरेंट एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स में जिस एलिमेंट्स को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे,
अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं स्टॉप पे, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट साइड, अप साइड, अपर साइड में आप देखेंगे जितने भी ऑप्शन हो वो इसके अकॉर्डिंग आएंगे। यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपने कलर चेंज करना, आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर अभी हम फाइनल नहीं करें, बट लेट मी शो यू कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। फाइनली हम जो भी डिसाइड करेंगे तो दैट विल डू, बट ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अगर टेक्स्ट को चूज़ किया था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो आप फॉन्ट का ऑप्शन भी मुझे मिल रहा है ना, फॉन्ट भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सी, जो भी आप चूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंगली ऑप्शन आपको राइट साइड में दिख रहे हो। ये वन क्वेश्चन ये भी सही लग रहा है। चलिए मैंने ये वाला रखा। अब मैं इस एलिमेंट को अगर चूज कर रहा हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे फॉन्ट के ऑप्शंस नहीं है, साइज के ऑप्शंस भी नहीं है आपके सामने, कलर के ऑप्शंस हैं बट ये वाला है कलर का ऑप्शन ना, बाकी ऑप्शंस नहीं है। टेक्स्ट के ऑप्शन अलग थे, तो आपको क्या यहाँ पे पता चला कि जिस भी एलिमेंट को आप चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस है। इज इट फाइन? ठीक है, आपने बस ये कॉन्सेप्ट समझना है। पहले चेंजेस तो देखो, इट्स वेरी इजी कि चेंजेस तो कैसे करना है, बट अब इसको मुझे साइज रिड्यूस करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका कोई भी कॉर्नर आप कॉर्नर को पकड़ते हुए लेफ्ट क्लिक के साथ अपने माउस के आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके साइज आप इस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ्रॉम एनी कॉर्नर। ठीक है, जिस भी कॉर्नर से आपको करना आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब ये लेट सपोज बिगड़ गया, या फिर मान के चलो कि हमें ये वाला हैंगर लेना ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, कर दिया मैंने डिलीट। अब मुझे नया कुछ लेना है इस पर, मैं आपको बिल्कुल टेम्पलेट लिया था, उस टेम्पलेट में वो आपको साथ साथ स्क्रैच से भी बता रहा हूँ। तो अब आपको टेम्पलेट्स में तो देखो, यहाँ पे टेम्पलेट्स में तो क्या मिल गया आपको, बने बनाए टेम्पलेट्स मिल गए थे, मतलब बनी बनाई डिज़ाइन मिल गई थी, राइट। जो आपने चूज़ करना था आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हमें उसी टेम्पलेट में कुछ और चेंज करना है। तो अब आपने आना है एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आपके पास क्लॉथ हैंगर था ना, वही आप लिखेंगे, और कैनवा आपकी सारी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, क्लॉथ हैंगर में ग्राफिक्स में आप कोई भी यहाँ से पिक कर लो, उसको हम अपने लोगो में ऐड कर लेंगे। एंड कैनवा में अपने आप में ना बहुत सारे टेम्पलेट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स। आप जितना भी स्क्रॉल करते जाएंगे ना, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आते जाएंगे। लेट्स सपोज मैं ये वाला पिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने पिक किया। अब इसका मुझे सेंटर में रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेंटर करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो सेंटर लाइन आ गई, लेफ्ट राइट का पता चल रहा है। अब मुझे लेफ्ट राइट के साथ साथ टॉप एंड बॉटम का भी सेंटर लेना है। तो इसको मैं अगर नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिस इज द सेंटर प्लस बन रहा है। गाइस प्लीज रेस्पॉन्ड, हाँ आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। हाँ, इट्स ए लाइव क्लास, कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी दे रहा हूँ मैं आपको, इट्स ए लाइव क्लास। हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटर किया। उसके बाद हम इसको ऊपर भी रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें बाकी कंटेंट को पूरे को मिला के सेंटर करना है, बट अभी के लिए इट्स फाइन। अब हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है, या इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे फैशन के इक्वल कर दिया मैंने, और देखो जैसे मैं इसके इक्वल कर रहा हूँ ना, आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे ए के पास में एक पैरेलल में लाइन आ गई, इधर भी एन के पास में लाइन थी। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं इस तरीके से लाइन क्या प्रेजेंट कर रही है, लाइन एक सिमेट्री प्रेजेंट कर रही है। आपने अगर इसका थ्योरी पढ़ा होगा अगर ग्राफिक का ना, तो हमें सिमेट्री मेंटेन करना होता है। सिमेट्री मतलब जो स्पेस वगैरह है तो बोथ साइड से हमें सारे एंगल से सेम रखना होता है। ये सब हल्का सा मैंने इसको ऊपर किया, और अब मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे कलर ऑप्शन है, तो अभी हमारे पास दो कलर, इसमें एक वाइट कलर आपको दिख रहा है और एक ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर को हम इसी कलर से रिप्लेस कर देंगे। अब ये कलर तो आपके पास नहीं है, कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा ना आपको, डोंट वरी, यू नीड टू क्लिक ऑन प्लस आइकन।
प्लस आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो इस कलर को डायरेक्टली मैच करना आपके लिए ईजी नहीं है, बट आप क्या करेंगे, ये कलर पिकर पे क्लिक करेंगे, दिस इज द कलर पिकर, और यहाँ पे जो कलर आपने लेना है इन दोनों में से उस पर आप क्लिक कर दो, सेम कलर आपका यहाँ पे आ गया। हमने टॉप वाला लिया था, अभी मैं बॉटम वाला कलर लेता हूँ। अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन कलर पिकर, कलर पिकर से मैंने ये वाले कलर पे क्लिक किया। सी गाइस, अमेजिंग ना, ये आप खुद Yes, कराएंगे। sir. हम, हाँ जी, यस मैंने कहा यस। ठीक है। तो ये हमने क्या कि खुद से ही डिज़ाइन किया है, एक तरीके से हमने बने बनाए एलिमेंट्स लिए हैं और उसको हम कंबाइन कर रहे हैं अभी। अब हम क्या करें, A1 फैशन जो है, कुछ भी नाम हो सकता है, मैंने ऐसे रख लिया, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं सो दैट लोगों की साइज़ हमें ज़्यादा बड़ी ना करनी पड़े। ठीक है, हल्का सा साइज़ हम इसका रेड्यूस कर देते हैं एंड इसको सेंटर कर देते हैं, परफेक्ट है। ठीक है, अब अगर हमारा कोई टैगलाइन है तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। A1 फैशन में आप अगर चाहते हैं हाइफन देना तो इट्स अप टू यू कि आप दे सकते हैं, बट हाइफन को हम थोड़ा क्लोज ही करेंगे बिकॉज वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है। हाँ ठीक है, ये भी आप रख सकते हैं। अब इस पूरे को हमें सेंटर लाइन करना है। पूरे को कैसे एक साथ सेलेक्ट करेंगे, आप कहीं से भी इस तरीके से होवर कर दो इस पर। ठीक है, एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका सिंपल, आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए एंड कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। आपको पता है कंट्रोल ए तो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वर्ड में, पावर पॉइंट वगैरह में भी। कंट्रोल मतलब सेलेक्ट ऑल। आर यू गेटिंग मी? तो मैंने Yes, sir. कंट्रोल और ए, हाँ ए प्रेस किया, जिसकी वजह से मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एक साथ चूज हो गए। अब मुझे इनको सेंटर लाइन करना है, तो मैंने कहीं भी क्लिक करके इसको इस तरीके से सेंटर लाइन कर लिया। देखो प्लस साइन बन गया, इट मीन्स ये परफेक्टली सेंटर है। अब सेंटर तो है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है ना, जब इसको आप डाउनलोड करोगे तो साथ में एक्स्ट्रा स्पेस आएगा, और जब इस एक्स्ट्रा स्पेस को आप वेबसाइट में लगाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली हम तो करते हैं वो चीज़ें, क्योंकि आप शायद नहीं समझ पाएंगे। जब प्रैक्टिकली इसको वेबसाइट में यूज़ करोगे तो वेबसाइट में साइड में स्पेस दिखेगा ये। तो इसको कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे को ही सिलेक्ट करके आप इसकी साइज है ना जितना हो सके टॉप तक बढ़ा दो। हल्का सा आप स्पेस रख सकते हैं बोथ साइड से, इतना बस। अब वापस एक बार सेंटर देख लेते हैं। हाँ सेंटर ठीक है। तो दिस योर परफेक्ट लोगो फॉर A1 फैशन। ऐसे आपने रियल एस्टेट का बनाना है, आप टेम्पलेट्स लेके उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और भी हम ऐड करने वाले हैं, भी करेंगे। अभी तक का क्लियर है थोड़ा सा? ये सारी चीज़ें हम बार बार यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप सारा सब कुछ समझ पाओगे, है ना। धीरे धीरे सारा हम बार बार यूज़ करेंगे, डोंट वरी। अब मुझे क्या करना है, जब मैं चाहूँ दोनों को ऊपर नीचे करके इन दोनों को मुझे एक साथ कंबाइन करना है। अभी क्या है कि अगर थोड़ा सा हिल गया, लेट्स सपोज थोड़ा सा हिल गया, तो फिर पूरा सिस्टम बिगड़ गया ना। तो यहाँ पे ये चैलेंज भी बहुत ज़्यादा आता है, फिर आपने वापस कंट्रोल जेड करना पड़ता है इस तरीके जैसे मैंने अभी किया है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने इस एलिमेंट को अगर चूज किया है, जो हैंगर को मैंने सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसको भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे शिफ्ट की को आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, जैसे मैंने किया हुआ है, शिफ्ट की प्रेस की हुई है, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। तो अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। इस तरीके से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से तो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं गाइस। लेकिन आपके किसी डिज़ाइन में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 5 एलिमेंट्स, और 5 एलिमेंट्स को आपने नहीं चूज करना, आपने किसी भी 3 एलिमेंट को चूज करके एक साथ कंबाइन करके रखना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, शिफ्ट की के साथ क्लिक कर करके सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में उनका क्या बना देंगे, ग्रुप बना देंगे। यहाँ पे ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब इसमें से ये पूरा का पूरा ग्रुप बन गया। इसको कहीं भी लेके जाओ, दोनों एक साथ हैं। ठीक है, अब ये बन गई धर्मवीर की जोड़ी, है ना। इसको अब हम कैसे भी यूज करें, कहीं भी कोई इशू नहीं। अब अगर वापस मुझे इसको अगर अलग अलग करना है, लेट्स सपोज मुझे फॉन्ट नहीं समझ आ रहा, तो मैं अनग्रुप भी कर सकता हूँ एनी टाइम। तो आपने फिर से अनग्रुप करना है, अनग्रुप करेंगे तो आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अनग्रुप तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो हार्ट वाला आइकन था ना आपका, इस आइकन को हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे वाले, इस वाले कलर से, सो देट आपके लोगों में सेम वही। देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, आप लोगो में ना 2 to 4 ही कलर रखेंगे। आप 4 से ज़्यादा कलर होंगे तो आपका लोगो किसी ब्रांड को प्रेजेंट नहीं करेगा, वो एक क्रिएटिव पोस्ट या फिर डिज़ाइन वगैरह लगेगा, मतलब पोस्टर जैसा लगेगा वो। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली अभी तक 2 ही कलर है, सॉरी 3 कलर्स वी आर यूजिंग। ये यहाँ पे आप 2 कलर यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, 2 कलर का कॉम्बिनेशन को, और एक आप वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब 3 कलर हम यूज़ कर रहे हैं। बट इस वाइट को भी हम क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड वाइट है वो तो एक अलग बात है, वाइट बैकग्राउंड हम
कलर में कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस हार्ट वाले आइकन का जो वाइट कलर है, इसको भी हम प्लस पे क्लिक करके कलर पिकर के साथ ये वाला कलर चूज कर लेते हैं, सी। ठीक है, अब आपके पास इन टोटल ही 2 ही कलर्स हैं और आप इसमें चेंज कर, हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, सर मेरे को बस ये हार्ट वाला आइकन हमने सेपरेटली कैसे सिलेक्ट किया? ये भी अच्छा लग रहा है। सेपरेटली कैसे कि, अच्छा देखो, जैसे आपने इसको चूज किया ना, तो यहाँ पे देखो 2 कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं यशवर्धन। यस सर। तो दिस कलर, ये वाला जो कलर है, जो फर्स्ट वन जो लेफ्ट में है, ये वाला तो कंप्लीट जो आपका हैंगर है वो है, और जो हार्ट वाला है Yes, उसका sir. ये कलर है। ओके सर, सर तो इसका वाइट था पहले? एग्जैक्टली ये वाइट था, ये बताया था आपको, ऐसा था ये। यस सर, यस सर। ठीक है, पहले सर तो वो कैसा- कलर से किया आपने? एग्जैक्टली देखो, पहले ये था, है ना। अब Yes, क्या sir. कर रहा हूँ, इस पूरे का जो कलर है वो तो ये ऊपर वाला कर रहा हूँ, टॉप वाला। तो मैंने इस पर क्लिक किया, देन यहाँ पे कलर पिकर पे क्लिक किया, और यहाँ से ये वाला कलर इसको दे दिया कंप्लीट डिजाइन को। और जो वाइट वाला जो हार्ट आपका हार्ट का जो लोगो है, इसको वाइट से हम रिप्लेस कर देते हैं ये येलो लाइट कलर ही। ठीक है, तो आपका सेम ये कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, अब इसमें हम अब इसको डाउनलोड करेंगे हम, फिर इसको बाकी बाकी में किस तरीके से यूज़ करना वो भी समझेंगे। इसको यूज़ करके फिर हम कैनवा की एक पोस्ट, सॉरी, फिर हम इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएंगे एक, और एक फेसबुक का कवर बनाएंगे। तो यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक किया आपने, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन डाउनलोड। और इसको अभी हम किस में डाउनलोड करेंगे, पीएनजी में ही करो, बेस्ट सजेस्टेड है, मतलब ये अच्छा क्वालिटी में आ जाता है। तो पीएनजी में मैं इसको डाउनलोड करूँ। ठीक है, मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो गया है, एंड यू कैन सी गाइस, दिस इज योर लोगो, जो आपने ही डिज़ाइन किया। क्योंकि लोगो देखो, इसके फॉन्ट वगैरह भी हमने ही लिखे हैं, हमने ही चूज करा है, नाम भी हमने इसे सोच के लिखा, और ये भी हमने ही अलग से एलिमेंट लेके डिज़ाइन किया है। ठीक है, इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं आएगा, आपका ही है। डायरेक्ट आप टेम्पलेट उठाओगे, थोड़ा सा कॉपीराइट आ सकता है, तो आई सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके यूज़ करें। चलिए, इन दोनों को हम ग्रुप भी कर देते हैं। अब वापस से हम कैनवा के इस वाले टैब में आ रहे हैं, और अब हम क्या डिज़ाइन करेंगे। अब आपने लोगो तो बना लिया, अब लोगो के बाद आप लेट्स सपोज आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाए किसी बिजनेस का। अब इंस्टाग्राम पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लगाएंगे, लोगो लगाएंगे। या फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे लोगो लगाएंगे आप। उसके बाद में फेसबुक का एक बैनर भी होता है ना, कवर फोटो जिसको बोलते हैं। लेट मी शो यू क्या होता है, वही हम अभी डिज़ाइन करने वाले हैं। फेसबुक अगर ओपन होगा तो मैं किसी भी बिजनेस का आपको दिखा देता हूँ। आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस। ठीक है, जैसे ब्यूटी बिजनेस है तो इनका इस तरीके का है। हम बात कर रहे हैं, ये डर्मा केयर, ये क्लिनिक का है किसी का, डॉक्टर पारुल मेरे क्लाइंट है। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है, डिजिटल मार्केटिंग का ये। चलो, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इस तरीके का एक पोस्ट डिज़ाइन करेंगे उसी क्लोथिंग ब्रांड के लिए ही, है ना। इसको हम बोलते हैं फेसबुक कवर फोटो। तो चलते हैं फिर से कैनवा पे, एंड यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके आपने क्या सर्च करना है, फेसबुक कवर, फेसबुक बैनर भी आप बोल सकते हैं, फेसबुक कवर या लैंडस्केप। दिख रहा है आपको ये वाला? ठीक है, इसका जो साइज है 1640 इंटू 924, इस पर आपने क्लिक करना है, और न्यू टैब में आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। इस ब्लैंक पेज में आप पहले क्या करेंगे, टेम्पलेट ले लीजिए कोई भी, और टेम्पलेट आपने सेम वही इंडस्ट्री से लेना है। तो इंडस्ट्री देखो, कैनवा को पहले ही पता है कि आपने अभी क्या किया था, लोगो डिज़ाइन किया था ना गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आपको इसी तरीके के टेम्पलेट इसने पहले ही सजेस्ट कर दिए हैं, यू कैन सी। ठीक है, तो ये भी अच्छा, हम इनको चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छा है, यहाँ पे हम लोगो लगा सकते हैं, बट इसमें फैशन की जगह ये ज़्यादा दिख रहा है, ब्यूटी वाला तो गारमेंट्स का तो नहीं है ये तो।
सी, हाँ, बट ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ में करते हैं तो ये, बट आपका अगर मिक्स है, ठीक है, ये भी अच्छा है। यहाँ पे हम अपना लोगो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये फ़ोटो भी आपने अगर चेंज करनी है, उसको कैसे करेंगे वही बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम क्या करें, इसको कंट्रोल जेड, इसको हमने यहाँ पे लोगो लगाएंगे अपना। तो जो आपने लोगो डाउनलोड किया था उसको आप अभी अपलोड कर दो, या तो अपलोड सेक्शन में यहाँ पे जाकर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने सिस्टम से इस तरीके से डाउनलोड से भी उठा सकते हैं। एक तो तरीका है ये अपलोड करने का। सेकेंड मेथड क्या है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे जो आपने फाइल डाउनलोड करी है, डायरेक्टली यहाँ पे इसको ड्रैग कर दो, तो भी वो अपलोड हो जाता है गाइस। देख रहे हो आप, 2 बार हो गया कि एक बार तो हमने उस तरीके से किया था, सेलेक्ट करके फाइल यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे, और एक बार हमने डायरेक्टली यहाँ से क्या किया, इसको ड्रैग कर दिया है, ठीक है। अब इस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपके साथ एक चैलेंज आ रहा होगा। क्या चैलेंज आ रहा है, क्या चैलेंज फेस कर रहे हो आप यहाँ पे? साइज वगैरह का। हाँ, साइज का तो है, और बाकी बताओ गाइस, साइज का तो है, चलो, और रोटेट भी करना ना। देखो, रोटेट तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ इसको हल्का सा इस तरीके से, ठीक है। तो रोटेट का अगर किसी को चैलेंज है तो वो तो नहीं है। बताइए, बाकी भी बताइए क्या चैलेंज आ रहा है इसमें सबसे बड़ा हमारे पास। हम इस लोगों को बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं कर पा रहे, ये अलग से लग रही है क्योंकि ये वाइट है और सबकी जो थीम है ना वो ये वाली है ना। तो इसके लिए क्या करें, या तो हम कंप्लीट की जो थीम है ना, कंप्लीट जो थीम है उस थीम को ही आप वाइट कर दो। एक तो तरीका है ये कि जो भी थीम है उसको आप वाइट कर दो, लाइक दिस, और इस वाली थीम को यहाँ से आप डिलीट कर दो, इस बॉक्स को मतलब। अब मेरे हिसाब से कोई चैलेंज नहीं आ रहा कलर का, तो यहाँ पे थोड़ा चैलेंज है, इसको भी वाइट कर दीजिए। सी, जो भी एलिमेंट आप चूज करेंगे उसके ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो मैं आपको देखो बता रहा हूँ कि क्या चैलेंज आया और उस चैलेंज को हमने किस तरीके से ओवरकम किया, उस प्रॉब्लम को कैसे हमने सोल्व किया है। अभी ये चैलेंज था ना कलर मैचिंग करने वाला, तो आपने क्या किया, कलर वाइट कर दिया बिकॉज आपके लोगो में बैकग्राउंड वाइट था। अब ये परफेक्टली सही लग रहा है। अब आप चाहते हो कि एक बैकग्राउंड में कुछ कलर भी देना, कि हल्का सा कलर दिखे भी, कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं। आपने बैकग्राउंड चूज किया, कलर ऑप्शंस पे क्लिक किया, ऊपर जो पैलेट्स आपको शो हो रही है ना, एंड यहाँ पे अभी हम कुछ ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है मिक्स कलर्स, ये वाले जैसे हमने ये लिया था पहले। देखो, अब मुझे ये बताओ, ये आपके लोगों से भी थोड़ा मैचिंग लग रहा है ना कलर? तो आपके लोगों में भी ये 2 कलर है, वही कलर इसमें भी आ रहे हैं, इज इट? यस सर। अब यहाँ पे बट प्रॉब्लम वापस से क्या आ गई कि आपका जो लोगो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ विजिबल हो रहा है। यहाँ पे हम इनको भी क्या करेंगे, सेम कलर दे देते हैं इन बॉक्स को भी, सो दैट हम सेम एक हार्मोनी क्रिएट कर सकें। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैनवा आपको ऑप्शन देता है बिजी रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूव करने का। इससे क्या होगा, जो वाइट बैकग्राउंड आ रहा है ना आपके लोगो में वो हट जाएगा। लेट मी शो यू। मैंने किया बिजी रिमूवर पे क्लिक, अब आपका जो वाइट बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है गाइस, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सेम कलर आपके लोगो में था, सेम कलर बैकग्राउंड में ले रहा, तो इसकी विजिबिलिटी नहीं है अब, ठीक है। ये करने को हम पहले भी कर सकते हैं, इसीलिए नहीं कर रहा था कि मुझे पता था कि सेम कलर है, तो विजिबिलिटी हम इसकी खो देंगे। तो इस स्पेसिफिक स्लाइड पे जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ इसको, और यहाँ पे जो बॉक्स था ना इस तरीके से है ना, एक मिनट, कंट्रोल बाई करता हूँ। अभी हम जिस स्टेज पे थे वहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे है, ठीक है। इसको विजिबल कराने के लिए इसका भी कलर मैं चाहूँ तो फिर से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। इस तरीके से मैं लाइट कलर ले सकता हूँ। ये वाले कलर को भी मैं ये पेस्ट लूँगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। ये वाला कलर लिया मैंने तो दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। आपके लोगों के कलर यहाँ पे
क्योंकि लोगो जो है वो कैनवा में बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें कलर सेम ही रखना होता है लोगों का, दैट्स द चैलेंज, राइट। क्योंकि लोगों का कलर आप चेंज करेंगे तो ब्रांडिंग नहीं बन पाएगी ना। तो अब मैं वापस आता हूँ थोड़ा सा देख करके कि आपने कलर तो यही रखना है और बैकग्राउंड भी रिमूव करना है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, और फिर फोटोज पे भी आएंगे कि आपने फोटोज अगर चेंज करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अलग से बॉक्स ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। किसी भी एक बॉक्स को मैं कॉपी कर लूँ इनमें से ही, इफ यू से, और आप चाहते हैं हम अलग से एलिमेंट्स में जाके शेप लेके भी बॉक्स ले सकते हैं। बताता हूँ आपको, एलिमेंट्स में गए आप एंड हियर यू कैन सर्च फॉर शेप, सॉरी, कोई भी आप शेप ले सकते हैं आप। हमारा लोगो तो नॉर्मल ही है, चलिए हमने यही ले लिया स्क्वायर, ठीक है। अब ये हुआ क्या कि आपका जो लोगो है, इसका पहले कलर एक बार मैं चेंज कर रहा हूँ। कलर तो वाइट पे ही रहेगी, विजिबिलिटी तो अच्छी उसकी, ठीक है। या ग्रे ले सकते हैं बट अभी के लिए मैं वाइट ही लिया हूँ, या इस वाइट को आप चाहें तो लाइट येलो भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपकी इस विजिबिलिटी में भी आ जाएगा। हाँ, अब आपका लोगो तो पीछे चला गया। अब इस लोगो को आगे कैसे लाएंगे, इसको आगे लाने के लिए आपने क्या करना है, इसको पीछे लेके जाना है। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा पोजीशन पे। पोजीशन पे जब, आर यू गेटिंग मी ना गाइस? हेलो, यस सर, यस सर। ओके। ये आपका क्लास रिकॉर्ड भी हम कर रहे हैं, डोंट वरी, आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। आई टोटली एग्री कि प्रैक्टिकली जब तक नहीं करोगे चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहेंगी, है ना। तो आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन, डोंट वरी। हाँ, उस पर कहीं पे अपलोड करके आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर एक्सक्यूज मी सर, आप ये रिकॉर्डिंग मेरे को भी भेज दोगे? डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है। Okay, sir. शेयर विद यू ऑल। हाँ, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे आप आ गए किस पे, पोजीशन पे, और यहाँ पे आना है लेयर्स में। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी अलग अलग एक लेयर बनी हुई है। तो आपने इस लेयर में क्या करना है, आपको देखो कहीं ना कहीं आपका लोगो दिखाई दे रहा होगा, कैन यू सी। इसको आप टॉप पे रख दो, यहाँ से पकड़ के इसको टॉप पे ले जाएंगे तो क्या होगा कि सॉरी, कि आपका लोगो जो है ना वो टॉप पे रहेगा। अब देखो लोगो इसके ऊपर आ गया क्या गाइस, इज इट? सही है। अब ठीक है, इट्स विजिबल ना, आपका लोगो भी विजिबल है। हल्का सामने लाइट येलो कलर इसलिए दिया ताकि वो इस कलर हार्मनी को या फिर इस सिमेट्री को भी मैच करे। और इसको थोड़ा सा मुझे टिल्ट करना है, मतलब हल्का सा इसको रोटेट करना है, तो दैट वी कैन डू लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज योर परफेक्ट फेसबुक कवर फोटो, जहाँ पे आपका ये फैशन भी दिख जा रहा है, आपके अलग अलग गारमेंट्स भी दिख जा रहे हैं। एंड गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क प्लीज, ठीक है। अभी फोटोज कैसे चेंज करना उस पर मैं आ रहा हूँ, इससे पहले किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज। यार बोल नहीं रहे आप लोग, मतलब आपकी क्लास कैसे होती है, बाकी लोग जो है लाइव लाइव क्लास नहीं होती क्या आपकी? सर लाइव ही होती है क्लास तो हमारी। बट मुझे तो मजा नहीं आ रहा, सही बताऊं तो यार, ऐसे ना लाइव वाला फील नहीं आ रहा है। चलो मेरा सीन अलग है कि मतलब रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मतलब मैं एक किसी, आई एम नॉट एन ए आई ना, तो ठीक है, बी रेस्पॉन्स मतलब रेस्पॉन्सिव, श्योर सर। ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी आप गारमेंट्स देख रहे हैं सारे के सारे क्या है कि लेडीज वियर ही है ना। तो लेडीज वियर तो आपको दिख रहे हैं बट जेंट्स का कुछ भी नहीं है, जबकि आपका जो ब्रांड या फिर आपका जो है बिजनेस वो दोनों में डील करता है। तो आप दोनों में डील करते हो तो उस केस में व्हाट वी नीड कि हमें कुछ ना कुछ फोटो जेंट्स की भी डालनी है, कुछ किड्स वियर भी डालना है, तो वो कैसे करेंगे उस पर आते हैं।
ठीक है गाइस, देखो ये वाली इमेज वैसे भी आधी अधूरी ही है, इसको हम यहाँ पे किसी भी दूसरी पिक्चर लगा लेते हैं, इसको भी। ठीक है, चलो यहाँ पे आपने आना है फिर से एलिमेंट्स में, एंड एलिमेंट्स में आपने सर्च कर लेना है जेंट्स गारमेंट्स कर लो आप, ठीक है, या मेन गारमेंट्स कर लो। पर अब आपने जंप करना है फोटोज पे, क्योंकि हमें डायरेक्टली फोटो चाहिए इनकी। ठीक है, और यहाँ पे आप गारमेंट्स ही डाल लेना। मैं नहीं लिख रहा ओनली, तो डिफरेंट स्टाइल आपको दिख ही जाएगी इस तरीके से, कोई भी आप चूज कर लेंगे इनमें से। किस टाइप का आपका कॉन्टेस्ट मालूम है? मेन इन सूट कर लेते हैं, ये तो आ गया सूट में। सिंगल पिक्चर ले लेते हैं। चलिए एक तो ले लेते हैं। इस फोटो को आप यहाँ से रिसाइज कर लेंगे और यहाँ पे इसको सेट तो कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। फेस शो करना जरूरी नहीं, आपकी ड्रेस दिख ही रही है। आपको फेस रिवील करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे तो हो जाएगा, बट हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। पहले वाला पिक्चर भी ऐसा ही था। इस पर भी हम लेते हैं, किड्स का ले लेते हैं। किड्स फैशन लिखते हैं। ये ड्यूल वाला ही ले लेते हैं, इट्स फाइन, या ये भी सही है। सी गाइस, ठीक है। और ऐसा ही आपने बाकी में भी चेंजेस करना है, तो आप यहाँ से फोटोज़ में चेंजेस कर सकते हैं। इसमें भी हम ये वाला डाल देते हैं। सॉरी, जस्ट यहाँ से आप ड्रैग करेंगे डायरेक्टली इस तरीके से। सॉरी, वो गलत जगह चला गया। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट करी कि अपने आप इसमें कैसे मर्ज हो जा रहा है। जैसे मैंने इसको यहीं पे छोड़ा और देखो ये जो पेंट्स है ना, यहाँ पे मर्ज हो गई, यहाँ पे मर्ज हो गई इस तरीके से। तो ये कैसे मर्ज हो रहा है, इसके लिए क्या कहते हैं? ठीक है, इसके लिए आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये हो क्यों रहा है वो देखते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे एलिमेंट्स में एक ऑप्शन मिलता है फ्रेम का गाइस, दिख रहा है फ्रेम्स। तो फ्रेम में आप कोई भी है ना एक फ्रेम ले लो, इसी टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने फ्रेम लिया और यहाँ पे लेट से मैंने इस फ्रेम को रखा। अच्छा, इसके कॉर्नर जैसे इसके राउंड है, इसके मुझे राउंड करने, वो कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिएगा आप। साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, इसके देखो कॉर्नर है ना शार्प है, जो हमने फ्रेम लिया है, बट नीचे जो फ्रेम थी उसके कॉर्नर के मतलब कॉर्नर जो राउंड है, तो यहाँ पे देखो ये राउंड का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करके जितना राउंड करना चाहे राउंड कर सकते हैं। सी इज इट, हो रहा है ना? तो आप इस तरीके से मैच कर लो जितना आपने राउंड करना है। अब क्या होगा, कोई भी फोटो मुझे यहाँ पे ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा फ्रेम के अंदर, अब फ्रेम को तो हटा दो यहाँ से, और आपने एक फैशन करके हमने सर्च किया और अब आ जाते हैं फोटोज़ में। अब कोई भी फोटो जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ना, डायरेक्टली उसमें मर्ज हो जाएगी। देखो ये देखो सीधी मर्ज हो गई यहाँ पे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको रीसाइज करना है तो डबल क्लिक करेंगे
और आप इसको फोटो को ऊपर नीचे करके इस तरीके से सेट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा नीचे किया, अब ये परफेक्टली सेट है। अब यहाँ पे भी एक चैलेंज हो रहा है। चैलेंज क्या है? इस साइज का है तो ये साइज आप यहाँ से कम कर सकते हैं और पीछे वाली फ्रेम को आप डिलीट कर दो, उसकी वजह से थोड़ा सा वो अलग लग रहा है। इट्स परफेक्ट नाउ। ठीक है, हाँ ठीक है। इसको भी हम इस तरीके से डाउनलोड करेंगे और उसको फिर फेसबुक पे, जब हम कभी फेसबुक पेज बनाएंगे उसको फिर हम उसको यूज करेंगे। अब देखो, हमने जो लोगो तो बनाया बट ये लोगो अप टू द मार्क नहीं बनाया ना, तो अब हम कैनवा में एआई यूज करके किस तरीके से, एआई का यूज करके किस तरीके से लोगो डिजाइन करते हैं उस पे आते हैं। आर यू गेटिंग मीना गाइस? यस सर। यस। ओके, तो अभी हम है ना एआई का यूज करके भी देखेंगे कि हम डिजाइन किस तरीके से बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर, जो मेरी आपके साथ 1-on-1 लाइव क्लास होती है एआई टूल्स की जो अभी चल रही है, वो कल किस टाइम होगी? बता दूंगा आपको। ओके सर। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। कैनवा एआई आपको दिख रहा है गाइस? कैनवा एआई पे आ गए हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैनवा से रिक्वेस्ट करें, मतलब नॉर्मल ही मैं सिंपल प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, क्रिएट ए लोगो फॉर A1 फैशन। इसके बाद बता रहा हूँ, इट्स ए फैशन एंड गारमेंट्स स्टोर डील्स विथ मेन, वीमेन एंड किड्स वियर। ठीक है, ये सिंपली मैंने लिखा और एंटर किया बस, और कुछ भी नहीं किया। तो उनको कॉपी भी किया है सो दैट आपको भी मैं दे सकूँ। और अब देखते हैं कैनवा क्या डिज़ाइन करके देता है ना। और वैसे देखो, डिज़ाइन आप खुद से भी कर लो, बट ये यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको, कि क्रिएटिविटी का आइडियाज़ मिल जाएगा। और कैनवा एट ए टाइम है ना 3-4 स्लाइड्स आपके लिए रेडी करता है डिज़ाइन की। देखो, एक तो इसने ये वाला दिया फर्स्ट वन, ठीक है, ये वाला भी दिया है और ये भी दिया है A1, है ना। अब हमें इसमें चेंजेस अगर करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज कैनवा तो खुद एक एडिटर है। यहीं पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करके न्यू टैब में आपको एज ए एडिटर मोड में इसको ले जाएगा। ये आपने क्लिक किया, इस इमेज को आपने थोड़ा सा छोटा करना, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपने A1 फैशन का जो कलर है, क्योंकि अभी ब्लैक है, पीछे आगे ब्लैक आ गया तो दिखाई नहीं दे रहा, आपने चेंज करना, ये आप चेंज कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपने दूसरा कोई कलर देना, ग्रेडियंट देना। ग्रेडियंट मतलब 2 और मोर देन 2 कलर्स होते हैं ना किसी भी एक सिंगल एलिमेंट में, उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। दीज आर द ग्रेडियंट्स। तो इस तरीके से आपने, सॉरी तो ज़्यादा लाइट हो गया।
सर ये एवरी टाइम कैनवा अलग अलग इमेजेस देता है क्या? हाँ हाँ, अभी हम उसी को प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा वापस से फ्रेश करेंगे तो वापस दूसरा आ जाएगा। अच्छा। अच्छा, और यहाँ पे इन फ्लावर्स में आपने कलर चेंज करना है लेट से, तो ये भी आप कर सकते हैं। आपको कलर नहीं समझ आ रहा तो आप प्लस करके यहाँ पे इस तरीके से चेंज करके देख सकते हैं कौन सा सेट हो रहा है। वापस आता हूँ उसी पे। इस प्रॉम्प्ट को लेट सपोज आपने सही नहीं लिखा है ना, हम क्या करें, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया। चैट जीपीटी तो आप सभी यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं ना गाइस? नहीं करते क्या? नहीं करते तो करना नहीं है ना, करते हैं, ऐसा करते हैं। डेफिनेटली। हाँ, तो चलो मैं चैट जीपीटी पे आया हूँ। सेम प्रॉम्प्ट का चैट जीपीटी तो नेक्स्ट लेवल पे बना के देता है, नो डाउट। क्रिएट एन इमेज, एंड मैंने सेम एज इट इज़ मैंने वही आपका जो कॉपी किया था प्रॉम्प्ट वही यहाँ पे पेस्ट किया है। चैट जीपीटी तो मतलब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी वापस सोचने की, अच्छा बना के दे देगा। और हमें कैनवा से भी अच्छा, कैनवा ऐप को यूज करते हुए अगर अच्छा बनाना है तो क्या करना उसका भी बताऊंगा, है ना। एक बार कैनवा से लेट्स ट्राई। इट टेक्स टाइम बट कर देगा वो। सी, मैंने बोला था ना वन गो में अच्छा कर देगा। देखो अभी अच्छा कैसे है, तीनों आपको तीनों मतलब लोग दिखाए जैसे मेन वीमेन एंड किड्स, है ना। A1 को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया है, ये देखो कितना मस्त किया है वन। और यहाँ पे फिर ना ये लोगो आपका हो गया इतना सा तो आइकन एक तरीके से, और A1 फैशन, देन मेन वीमेन किड्स वियर, स्टाइल फॉर एवरीवन। हमने कुछ भी नहीं दिया कि आपने टैगलाइन ये यूज़ करनी है। तो कैनवा तो नेक्स्ट लेवल पे है, तो मैं आपको रिकमेंड तो यही करूँगा कि आपने इस तरीके से AI से अगर लोगो डिज़ाइन करना तो यूज डेफिनेटली यू शुड ट्राई चैट जीपीटी। ठीक है, एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट के साथ, जो कि बाकी अप टू द मार्क। अगर हम क्लोड की बात करें, जेमिनाई की बात, जेमिनाई भी अच्छा है, तो क्लोड भी वगैरह जो नेक्स्ट लेवल तक के एजेंटिक AI टूल्स है वो भी उस लेवल पे नहीं कर पा रहे जो अभी तक सिर्फ जीपीटी कर पा रहा है। अब आप इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, किया डाउनलोड। अब हम कैनवा को ही बोलते हैं, गिव मी द राइट prompt for this generated logo। आर यू ओके ना गाइस? अच्छा तो लग रहा है, लोगों को इशू थोड़ी ना किसी को, आई थिंक, है ना। इज इट ओके ना? बोल नहीं रहे आप लोग।
नहीं नहीं, ये क्या कर दिया इसने। गाइज आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन, इज इट विजिबल ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हमें दिया है ये वाला पूरा प्रॉम्प्ट, ये हमने कॉपी किया। अब चलते हैं एक बार कैनवा पे भी इस प्रॉम्प्ट के साथ। मैं न्यू चैट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब उससे क्या बना के देता है लेट्स सी, क्योंकि पहले हमने थोड़ा बताया था, अब थोड़ा सा डिटेल में बताया है। सी गाइस अभी थोड़ा ठीक है, यस सर। पहले से बेटर है ना? यस सर। ये हमें चैट जिप, अब देखो ये किस लिए बेहतर है और थोड़ा सा और अच्छा आप कैसे कर सकते हैं बताते हैं। लेट्स सपोज हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब चैट जीपीटी में चैलेंज क्या आता है कि उसने जो डिजाइन करके दिया ना उसको आप एडिट नहीं कर सकते। इसके केस में कैनवा बस आपको ये फीचर देता है कि आप एडिट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको यूज कैनवा एडिटर पे क्लिक करता हूँ, सो है वी हैव एन ऑप्शन कि हम यहाँ से इन सबको, सॉरी इसने भी इमेज जनरेट कर दिया यहाँ से, तो हम चेंज नहीं कर पा रहे। ओके, तो ये वाला तो कैनवा भी फेल है यहाँ पे, तो जस्ट ठीक है। तो ये अप टू द मार्क तो नहीं है, बट एक बार जेमिनाई ट्राई करते हैं इसी के लिए। यूज किया आपने जेमिनाई भी? जेमिनाई का एक फीचर है दैट इज मतलब एक टूल कह सकते हैं नैनो बनाना, ये वाला क्रिएट इमेज, ये आप क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे, देन सी द मैजिक।
ये भी अच्छा देख सकते हैं आप। हेलो। यस सर। गाइस तो ये भी देखो जेमिनाई ने भी अच्छा बना के दिया है, राइट? तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसने परफेक्ट देखो उसी में ही मैच कर दिया है। ठीक है, ये तो इसने उस करा ही है, उस वाले प्रॉम्प्ट के साथ किया जो चैट जीपीटी ने दिया था। अब आप जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट था वो इसमें देके देखते हैं, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो पहले आपने प्रॉम्प्ट, सॉरी, क्रिएटिव, ये पहले आपने जो सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था ना, इससे देखते हैं कि ये कितना एडवांस बना पाता है। देखो गाइस, ये भी अच्छा बना के दिया ना इसने भी। तो चैट जीपीटी और जेमिनाई देखो परफेक्ट टूल हैं। आपने कुछ भी क्रिएटिव्स बनाने हैं तो इवन हम खुद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इनसे करवाते हैं। ठीक है, तो आज क्लास के लिए हम अभी इतना ही रख रहे हैं, और दोनों ही प्रॉम्प्ट मैं अगर आपके यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ चैट में भी ना। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने फैशन डाला ना, उसको आपने इंडस्ट्री डाल के, सॉरी ये तो सेम ही आ गया, चेंज करा लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे, कल फिर से एक बार कनेक्ट करेंगे। एंड मीन भाई आई वाना से समथिंग कि आप एक बार है ना कैनवा में साइन अप करके कुछ प्रैक्टिस करें, कोई भी लोगो डिज़ाइन करें, पोस्ट वगैरह डिज़ाइन हम कल वापस से सीखेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स लेके किस तरीके से करना है ना। बिकॉज कैनवा इट विल टेक अराउंड 2 और 3 क्लासेस, तो एक होगी, बाकी कल की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि कल इसको मोस्टली कवर करें, फिर कुछ रहता है तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अभिमन्यु एंड ऑल, इट्स फाइन गाइस। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। Thank you, sir.